भारत का कोई भी नागरिक अगर नया पासपोर्ट बनाना चाहता है तो वह ऑनलाइन कैसे कर सकता है, और उस प्रक्रिया के दौरान उसे कोई भी समस्या आती है या फॉर्म भरने में किस फील्ड में क्या भरना है, वो सारी प्रक्रिया हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो बिना देरी किए हुए है हम सीधा गूगल में सर्च करते हैं पासपोर्ट अप्लाई। इसके बाद जो पहली वेबसाइट है passportindia.gov.in, इस पर ओके करते हैं और इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहला यह काम करना है कि पहले इस वेबसाइट पे हम रजिस्टर करेंगे और उसके बाद में उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और फिर फ्रेश या री इश्यू पासवर्ड के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद में आपसे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यह है कि आप किस ऑफिस में अप्लाई करना चाहते हैं। यदि आप अपने डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सीपीवी दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। अन्यथा अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको अपनी पासपोर्ट ऑफिस जो भी लगती है वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अपना नाम डालना है। नाम में आपको किसी भी प्रकार का सरनेम, किसी भी प्रकार का कोई सैल्यूटेशन नहीं लगाना है, जैसे डॉक्टर, श्री, कर्नल, इस प्रकार के कोई भी जो सैल्यूटेशन है वो आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। आपको यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या अगर एक ही नाम है तो वो पूरा एक नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अगर आप इस ईमेल आईडी को ही अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, और अगर अलग बनाना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी डाल देंगे। मैं ईमेल आईडी को ही बनाना चाहता हूँ। यह लॉगिन आईडी अवेलेबल है या नहीं, चेक अवेलेबिलिटी बटन पे क्लिक करेंगे। अगर अवेलेबल होगा तो लॉगिन आईडी अवेलेबल यहाँ पे दिखाई देगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको अपनी लॉगिन आईडी है वो चेंज करनी होगी। इसके बाद में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आपको यहाँ पे लगाने होंगे। जो भी फील्ड इसमें भरे गए हैं वो सारे सही होंगे। तो साइन अप बटन पे क्लिक करके और रजिस्टर प्रक्रिया को पूरी करेंगे। इस ईमेल आईडी पर ओटीपी गया है, वह ओटीपी हम यहाँ पे डालेंगे। ओटीपी डाल के कंप्लीट साइन अप बटन पे क्लिक करके अपने जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसे पूरी करेंगे। तो हम कंप्लीट साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होकर हमारे मोबाइल नंबर, हिंट, क्वेश्चन और प्रोफाइल को एडिट करना है। तो हम बैक टू लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे लॉगिन नहीं करते हैं तो पासपोर्ट की जो मेन वेबसाइट है यहाँ से इस लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो भी आप लॉगिन कर सकते हैं। वही स्क्रीन आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो हम हमारी लॉगिन आईडी, जो हमने ईमेल को ही हमारी लॉगिन आईडी बनाई थी, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। हम दोबारा से यहाँ पे हमारी लॉगिन आईडी डालते हैं, और आप ओटीपी से या फिर पासवर्ड से लॉगिन करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे पासवर्ड से कर देता हूँ। अगर आप ईमेल पे ओटीपी चाहते हैं तो ओटीपी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं साइन इन बटन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं पासपोर्ट सेवा के पोर्टल पर लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर मॉडिफाई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और अपनी जो डिटेल्स हैं, हिंट, क्वेश्चन और मोबाइल नंबर, वो यहाँ पे सेव कर देते हैं। प्रोफाइल हमारी सक्सेसफुली मॉडिफाइड हो चुकी है। अब हम सर्विसेज बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रेश पासपोर्ट ओब्लिक री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से अगर आपके पास में पहले से पासपोर्ट है तो आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट और डीओबी लगाएंगे, अन्यथा स्किप फॉर नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं क्योंकि हम नया पासपोर्ट बना रहे हैं। हमारी पासपोर्ट ऑफिस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब हमें ये जो 9 प्रक्रियाएं हैं, इन 9 प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, यानी इनकी डिटेल हमें यहाँ पे डालना होगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट के लिए कर रहे हैं, नॉर्मल के लिए कर रहे हैं। अगर आप तत्काल के लिए करना चाहें तो यहाँ पे तत्काल कर सकते हैं। आपको 36 पेज का या 60 पेज का जो भी पासपोर्ट बुकलेट चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे अप्लीकेंट की डिटेल डालेंगे। तो जेंडर आपका जो भी है वो जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अदर नेम से अगर आप जाने जाते हैं, जैसे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया है तो वो आप यस करेंगे, या नहीं करवाया तो नो करेंगे। इसके बाद में जन्म तिथि सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आउट ऑफ इंडिया है क्या आपका, तो नहीं है। फिर जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डालेंगे। स्टेट में था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में था वो सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सिटीजनशिप है वो आपकी बाई बर्थ है या डिसेंट है या रजिस्ट्रेशन है, जो भी है वो आपको यहाँ पे डालना है। मेरी बाई बर्थ है। इसके बाद में पैन कार्ड या वोटर आईडी आपके पास में अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
वोटर आईडी को अगर आप डालें तो उसमें अगर स्लेश इस प्रकार के साइन हैं तो उसे आपको नहीं डालना है। यहाँ पे नीचे हिंट दे रखा है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप जो भी एम्प्लॉयमेंट है, अगर नॉट एम्प्लॉयड हैं तो वो, या गवर्नमेंट है, होम मेकर हैं, जो भी हैं वो आप यहाँ पे डालना है आपको। यहाँ पे आपके माता पिता, अगर आप माइनर हैं तो आपके माता पिता या आपके पति पत्नी या आप खुद गवर्नमेंट सर्वेंट में हो तो यस, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ईसीआर कैटेगरी है वो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होगी। और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यानी जैसे 10th पास हैं अगर आप, तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं। विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क्स, यानी आपकी बॉडी पर कोई निशान है तो वो निशान या मार्क वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। आधार कार्ड नंबर अगर आपके पास में अवेलेबल है तो वो आपको यहाँ पे डालने हैं और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर ऊपर दी गई डिटेल में किसी प्रकार की कोई कमी होगी या कोई फील्ड हमने खाली छोड़ दिया है तो इस प्रकार से सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले हमारे पास में एरर आएगा। हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम ही नहीं डाला है, यानी हमारा जो नाम है वो ही नहीं डाला है, तो हमारे पास में एरर आ रही है। हम इसे सही कर देते हैं। अगर आपके मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो आपका जो नाम है वो गिवन नेम में ही आएगा। इसके बाद में हम नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस स्टेप में हम हमारे फादर का और मदर का नाम है वो यहाँ पे डाल देते हैं। अगर किसी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों है तो फर्स्ट और मिडिल नेम आपको यहाँ पे गिवन नेम वाले फील्ड में डालना है और सरनेम है वो लास्ट वाले में डालना है। इसके बाद में हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यदि किसी के माता पिता नहीं हैं तो उसको यहाँ पे अपने लीगल गार्जियन का नाम है वो यहाँ पे डालना होगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इस स्टेप में हमें हमारा एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आउट ऑफ इंडिया है क्या, तो हम यहाँ पे नो करते हैं क्योंकि हमारा इंडिया में ही है। तो हम यहाँ पे हमारी एड्रेस की डिटेल्स डाल देते हैं। यहाँ पे हमने हमारे एड्रेस की डिटेल है वो डाल दी है। इज योर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और फिर परमानेंट एड्रेस जो प्रेजेंट एड्रेस जैसा ही है तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। अगर प्रेजेंट एड्रेस जो हमने ऊपर डाला है उससे अलग है तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और हमारा परमानेंट एड्रेस है वो डाल देंगे। तो हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में अगर आपके कांटेक्ट नहीं हो पाता है आपसे या आपकी कोई समस्या है तो उस स्थिति में किससे संपर्क किया जाए, तो पासपोर्ट ऑफिस को आपके इमरजेंसी जो भी कांटेक्ट नंबर हैं आपके माता पिता के या भाई बहन के या किसी और के जिसके भी देना चाहते हो उसकी डिटेल है, यानी नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो आपको यहाँ पे डालनी है। और यह डिटेल डाल के सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में अगर आपके पहले से कोई प्रीवियस पासपोर्ट है, यानी यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल डालनी है, तो हमारे पास चूंकि पहले से कोई पासपोर्ट नहीं है तो हम सभी पे नो क्लिक कर देते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में अदर डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे डालनी है। अदर डिटेल में आपके कोर्ट केस से या क्रिमिनल रिकॉर्ड से संबंधित डिटेल्स हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई पासपोर्ट रिफ्यूज़ किया गया है कभी बनाने से, या फिर आपने कोई फॉरेन सिटीजन संबंधित, ये सारे सवाल हैं जिनमें लगभग एक सामान्य आदमी के नो ही आता है। तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इस स्टेप में आपके पासपोर्ट का जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या दिख रही है, कोई डाटा गलत लग रहा है आपको, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर डिटेल सारी सही है तो फिर हम इस चेकबॉक्स को ऑन करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, अन्यथा प्रीवियस बटन पे जाकर के आप इन डिटेल को सही कर सकते हैं। तो हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब इस प्रक्रिया में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जैसे प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ के रूप में आप में इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अगर इसे डिजी लॉकर के माध्यम से अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पे क्लिक करेंगे और यह डॉक्यूमेंट फिर आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में दिखाना नहीं पड़ेगा, यानी ऑनलाइन ही यह एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद में एड्रेस के रूप में आपको यहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर ECNR कैटेगरी के लिए कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं आप, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे इस चेकबॉक्स को ऑन करना है और फिर अपना जो प्लेस है वो यहाँ पे डालना है।
और फिर सेव बटन पे क्लिक करके आप इस डाटा को सेव कर सकते हैं। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट बटन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर हमें पेमेंट करना है और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है, तो हम शेड्यूल अपॉइंटमेंट एंड पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इस स्क्रीन पर यहाँ से अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने हैं। और इस पासपोर्ट सेवा केंद्र की जो पहली अपॉइंटमेंट डेट अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाएगी। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो इस कैलेंडर के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी वह तारीख सेलेक्ट कर लेंगे जिस पर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे और मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अलग अलग जो पेमेंट के मेथड हैं वो दिखा रखे हैं। हम यहाँ से यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो यहाँ से यूपीआई सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट स्क्रीन पर कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिखाई देगा। इस क्यूआर कोड को आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से स्कैन करेंगे और इसका पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप इसका पेमेंट करेंगे तो आपके सामने वापस से पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर रीडायरेक्ट होने के लिए क्लिक हियर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप वापस से अपनी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो प्रिंट करने की स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है और प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करना है। वापस से आपको स्क्रॉल करना है और प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करना है। यह रिसिप्ट है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में आपको इसे प्रिंट करना है और पासपोर्ट ऑफिस में आपको लेकर जाना है। आप द्वारा भरा गया फॉर्म अगर किसी भी स्थिति में पेंडिंग अवस्था में चला जाता है तो आपको इसे देखने के लिए माई एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो पेंडिंग वाला फॉर्म है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको इन 3 डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी द फॉर्म पे क्लिक करना है। तो आपने जो फॉर्म पहले भरा था वो सारा सेम टू सेम ओपन होगा और आप उसका पेमेंट सक्सेसफुली कर देंगे। जैसे ही सक्सेस पेमेंट होगा तो ऊपर एक और फॉर्म दिखाने लगेगा जो आपको सक्सेस वाला दिखा रहा है और उसको अगर आप व्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वह फॉर्म ओपन होगा और आप उसकी रिसिप्ट वगैरह सारी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि यदि फॉर्म भरते समय आपका पेमेंट पेंडिंग रह गया है तो आप फिर इस पेंडिंग वाले फॉर्म के आगे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, व्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे और फिर यहां पर क्लिक हियर टू रीवेरीफाई द पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यदि आपका पेमेंट सक्सेस दिखा देता है तब तो आपको रिसिप्ट वगैरह डाउनलोड करने के ऑप्शन आ जाते हैं और यदि यह फेल्ड हो जाता है तो आप दोबारा से नया फॉर्म भर सकते हैं। अगर फिर भी पेमेंट पेंडिंग रहता है तो 7 दिन में आपका पेमेंट है वो आपके बैंक में रिफंड हो जाता है।